अगर आप खुद की एक पावरफुल, अट्रैक्टिव और हाईली ग्लोइंग स्किन बनाना चाहते हो, ऐसे कि लोग आपकी आंखों में नूर देखे, आपका चेहरा 100% मोड में चमकता देखे और बिना दाग धब्बों की क्लियर ग्लोइंग स्किन देखे, और साथ ही अपने अंदर एक शांत, फोकस्ड और डोमिनेंट एटीट्यूड भी पाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल होने वाला है। क्योंकि अगर आप 16 से 30 साल के बीच में हो तो आपका स्किन ग्लो और एरर्स कम होना अभी भी आपके कंट्रोल में है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप राइट हैबिट से राइट टाइम पे करोगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ग्लोइंग स्किन सिर्फ गारमेंट, क्रीम्स, ब्यूटी ट्रीटमेंट से आती है, पर उन दावों के पीछे वो अनसुनी सच्चाई है। आपका लाइफस्टाइल, आपकी एनर्जी प्लस आपकी आदतें ये डिसाइड करती है कि आपकी स्किन अंदर से चमकेगी या बाहर से ही दिखेगी। और हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस पुराने इंडियन साइंस की, जब हमारे पूर्वज बताते थे कि शुद्धता, संयम और जीवन शैली उस स्किन ग्लो का असली आधार होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको साइंटिफिक प्रूफ प्लस देसी बुद्धि प्लस रियल एक्सपेरिमेंट के साथ सिखाने वाला हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है, ताकि आप ग्लास स्किन पा सके और ब्रह्मचर्य का एक्सपीरियंस भी ले सके। लेकिन अगर आप किसी भी एक पॉइंट में चूक गए, चाहे वो डाइट हो, लाइफस्टाइल हो या माइंडसेट हो, तो आपकी स्किन ग्लो थमी रह सकती है और आप पूरी जिंदगी सिर्फ कभी अच्छा दिखता था के साथ रहना पड़ेगा। और इस वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसा मैजिकल चीज बताई जाएगी जो तुम्हारी स्किन को 0 to 100 सिर्फ 7 दिनों में कर देगी, और वो भी सिर्फ 1 मिनट का काम है। तो ये पॉइंट बिल्कुल मत मिस करना, इट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कभी सोचा है तुम लोगों ने कि कुछ लोगों का चेहरा देख कर ही क्यों लगता है कि उनमें कोई अलग चमक है? ना वो एक्सपेंसिव फेस वॉश यूज करते हैं और ना ही किसी इंटरनेशनल ब्रांड का सीरम, फिर भी उनके चेहरे से एक नेचुरल ग्लो निकलता है। वो ग्लो जो न सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से आता है, और यही आता है असली सीक्रेट। ग्लास स्किन का असली मतलब सिर्फ साफ और चमकदार त्वचा नहीं होता है, बल्कि एक ऐसी स्किन जो अंदर से ही क्लियर, हाइड्रेटेड और क्लीन हो। और इसका सबसे गहरा कनेक्शन है ब्रह्मचर्य से। देखो भाइयों, जब हम ग्लास स्किन की बात करते हैं तो लोग सबसे पहले बाहर की चीजों पे ध्यान देते हैं कि कौन सा फेस वॉश यूज करना है, कौन सा टोनर, कौन सा सीरम। लेकिन सच्चाई ये है कि स्किन सिर्फ बाहर की चीजों से नहीं बनती है, वो आपके आंतरिक ऊर्जा, हार्मोनल बैलेंस और मेंटल प्यूरिटी से बनती है। यानी जो कुछ तुम अंदर से महसूस करते हो वही बाहर से झलकता है। और यहीं पे ब्रह्मचर्य एक ऐसी चीज बन जाती है जो सिर्फ सेक्सुअल कंट्रोल नहीं बल्कि एनर्जी प्रिजर्वेशन की सबसे क्लीन फॉर्म है। ब्रह्मचर्य को अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं तो इसका मतलब है अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बर्बाद ना करना, उसे अपने अंदर कंजर्व करना, रिफाइन करना और उससे अपनी ग्रोथ, ग्लो और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में बदलना। जब तुम अपनी सेक्सुअल एनर्जी को वेस्ट नहीं करते हो तो वो एनर्जी शरीर के सबसे प्योर सेंटर्स तक पहुंचती है, जैसे चेहरा, दिमाग, आंखें और स्किन तक। ये वही सब्टल ग्लो है जिसे प्राचीन ऋषि तेजस कहते थे, और यही तेजस आज की लैंग्वेज में कहलाता है ग्लास स्किन ग्लो। और अब बात करते हैं साइंस की। कोई इंसान ब्रह्मचर्य फॉलो करता है तो उसका डोपामाइन साइकिल रिसेट होता है। मतलब क्या? आज की दुनिया में हमारा दिमाग हर वक्त स्टिमुलेशन से भरा हुआ है। रील्स, वेब सीरीज, गंदे वीडियोस, ओवर थिंकिंग, जंक फूड, हर चीज हमारे सिस्टम को ड्रेन करती जा रही है। रिजल्ट क्या हो रहा है? हमारा दिमाग हमेशा टायर्ड होता है, हार्मोनल बैलेंस बढ़ते हैं और चेहरा डल सा लगने लगता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस एनर्जी को अंदर ही कंजर्व करना स्टार्ट करता है तो धीरे धीरे उसका पूरा नर्वस सिस्टम रिचार्ज होने लगता है। हमारा सेरोटोनिन, टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन, ये तीनों बैलेंस होने लगते हैं, और इसी बैलेंस से आती है क्रिस्टल क्लियर स्किन, जो ना मेकअप से आती है ना किसी सीरम से आती है। अब सोचो, जब तुम्हारा शरीर डिटॉक्स होता है तो सबसे पहले क्या साफ होता है? तुम्हारा चेहरा ही होगा, क्योंकि स्किन सबसे बड़ा डिटॉक्स ऑर्गन है। अगर लीवर, किडनी या गट ओवरलोड हो जाए तो टॉक्सिन बाहर निकलने के लिए स्किन का रास्ता लेते हैं। पिंपल्स, डलनेस, ब्लैक हेड, ऑयली पैचेस, ये सब उसी इम्बैलेंस के सिग्नल होते हैं। ब्रह्मचर्य से जब बॉडी शांत होती है तो हार्मोनल चाउस कम होने लगता है, स्ट्रेस हार्मोन जैसे तुम्हारा कोर्टिसोल घटता है और स्किन नेचुरली हील करने लगती है। तुम्हारा फेस लिटरली एक मिरर बन जाता है तुम्हारी इनर स्टेट का। अब बात करते हैं उस इंटरनल स्किन केयर की जो किसी बोतल में नहीं आती। पहली चीज है हाइड्रेशन। पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं होता है, ये तुम्हारे सेल्स को जिंदा रखने वाला नेक्टर है। अगर तुम दिन में 3 से 4 लीटर पानी नहीं पी रहे हो तो तुम्हारी स्किन डिहाइड्रेट हो जाएगी। लेकिन सिर्फ पानी नहीं, सही मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम भी जरूरी होता है, क्योंकि ये मिनरल बैलेंस ही तुम्हारे सेल्स को प्लम्प और रेडिएंट बनाते हैं। हमारा आयुर्वेदा कहता है यू आर व्हाट यू डाइजेस्ट। मतलब सिर्फ खाना नहीं, जो तुम पचा पाते हो वही तुम्हारे शरीर में बदलता है। अगर डाइजेशन वीक है तो कोई भी फूड ग्लो नहीं देगा। ग्लास स्किन के लिए डाइट सिंपल और सात्विक होनी चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स, सोक्ड नट्स, वेजिटेबल्स, गाय का घी, मिल्क और ज्यादा से ज्यादा पानी। और दोस्तों, तीसरा और सबसे पावरफुल फैक्टर है स्लीप और रेस्ट। तुम्हारे शरीर की रिपेयर फैक्ट्री रात को चलती है। डीप स्लीप में बॉडी कोलेजन बनाती है, वही कोलेजन जो स्किन को टाइट और स्मूथ रखता है। अगर तुम रात को देर तक फोन स्क्रॉल कर रहे हो, ब्लू लाइट ले रहे हो, तो तुम्हारा मेलाटोनिन लेवल गिरता है और स्किन का रिपेयर स्लो हो जाता है। सो रात को 10:30-11 बजे तक सो जाना है और 7 घंटे की डीप स्लीप लेना है। ये एक नेचुरल ग्लास स्किन सीक्रेट है। अब बात करते हैं मेंटल स्किन केयर की। हाँ, ये रियल है, क्योंकि स्ट्रेस बराबर एक्ने, ओवर थिंकिंग बराबर हार्मोनल इम्बैलेंस और नेगेटिविटी बराबर डल
नेचुरल स्किन। जब तुम अपने माइंड को शांत रखते हो, इमोशंस को कंट्रोल करते हो और अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाते हो, तब तुम्हारी बॉडी रिलैक्सेशन मोड में आती है। इससे ब्लड फ्लो स्किन तक बढ़ता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और ग्लो नेचुरल होता है। इसीलिए ब्रह्मचर्य के साथ डेली मेडिटेशन और प्राणायाम करना गेम चेंजर हो सकता है। अब साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों एग्री करते हैं कि जब हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी कंजर्व करते हैं तो हमारे टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स स्टेबलाइज होते हैं, जो कोलेजन सिंथेसिस, ऑयल बैलेंस और सेल रिन्यूअल में हेल्प करते हैं। और जब ये हार्मोन्स कंट्रोल में होते हैं तो तुम्हारा फेस लिटरली ब्राइट होने लगता है। ब्रह्मचर्य के पहले 30 दिन में ही डिफरेंस दिखने लगता है। आंखों की चमक, स्किन का स्मूथनेस और एक एनर्जेटिक ऑरा, ये वो चेहरा होता है जिसे देख के लोग बोलते हैं कि भाई तू कुछ अलग ही लग रहा है। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल रिचुअल्स की। सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुने पानी में थोड़ा सा नींबू डालना है, ये डिटॉक्स में तुम्हारी हेल्प करता है। फिर 10 मिनट सनलाइट लेना है, विटामिन डी और सेरोटोनिन दोनों रिलीज होते हैं। इसके बाद कोल्ड वाटर से फेस वॉश करना है, ये ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है और पोर्स टाइट करता है। फिर नारियल या बादाम की 2 बूंदों से जेंटल फेस मसाज करना है, ये ब्लड फ्लो और कोलेजन दोनों बढ़ाता है। ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है और खाना सिंपल और लाइट रखना है। लेकिन सबसे बड़ा फर्क अंदर से आता है। जब तुम अपनी एनर्जी को बर्बाद नहीं करते, वो एनर्जी जो पहले आप खो चुके हो अब पूरे शरीर में सर्कुलेट करती है। वो तुम्हारे ऑरा को इनहेंस करती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फोकस साफ होता है और स्किन लिटरली उस कॉमनेस को रिफ्लेक्ट करती है। कई लोग पूछते हैं क्या सिर्फ ब्रह्मचर्य से ग्लो आ जाता है? जवाब है हाँ, लेकिन तब जब तुम बाकी पिलर्स को भी सही से फॉलो करो। ब्रह्मचर्य एक फाउंडेशन है, उसके ऊपर बनता है हेल्थी डाइट, साउंड स्लीप और कॉम माइंड। जब ये चारों पिलर्स बैलेंस में आते हैं तो तुम्हारा फेस नेचुरली ग्लास बन जाता है और साथ ही स्मूथ और ग्लोइंग भी। और याद रखो, ये कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, ये एक जर्नी है सेल्फ कंट्रोल, प्यूरिटी और ट्रांसफॉर्मेशन की। हर दिन जब तुम टेम्पटेशन को डिफीट करते हो, तुम्हारा नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने लगता है, तुम्हारा इम्यून सिस्टम हील करने लगता है और तुम्हारी स्किन नेचुरली नई बनने लगती है। ये वही एंशिएंट इंडियन ग्लो है जो ऋषियों के चेहरे पे था, विदाउट एनी क्रीम, विदाउट एनी लग्जरी, सिर्फ डिसिप्लिन, प्यूरिटी और ब्रह्मचर्य के बल पे। तो भाई अगर सच में ग्लास स्किन नेचुरली पाना है तो पहले अपने अंदर क्लैरिटी लाओ, अपने इमोशंस, डिजायर्स और हैबिट्स पे कंट्रोल लाओ। बाहर से ग्लो तभी आएगा जब अंदर से शांति होगी। ब्रह्मचर्य कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये सेल्फ मास्टरी का गोल्डन की है। और जब तुम अपने आप को मास्टर कर लोगे, तुम्हारा चेहरा ऑटोमेटिकली एक डिवाइन ग्लो कैरी करेगा। तुम्हें सीरम की नहीं, संयम की जरूरत है, क्योंकि जो चमक अंदर की पवित्रता से आती है वो किसी कॉस्मेटिक से नहीं मिलती है। और वो है आत्मबल की रोशनी, और वो है ब्रह्मचर्य का तेज। और वही तेज बनाता है तुम्हारे चेहरे को एकदम ग्लास स्किन की तरफ साफ, शुद्ध और दिव्य। भाई सुनो, ग्लास स्किन ये सिर्फ एक चेहरा चमकाने वाली बात नहीं है, ये एक अंदर से ग्लो करने का साइंस है। लोग सोचते हैं ग्लास स्किन सिर्फ एक्सपेंसिव सीरम्स, कोरियन स्किन केयर, बहुत सारे महंगे प्रोडक्ट से मिलती है, पर असली ग्लो ना वो तब आता है जब तुम्हारे अंदर क्लीन एनर्जी और हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। और यही सब होता है ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस से। कैसे ब्रह्मचर्य और नेचुरल लाइफस्टाइल मिलकर तुम्हारी स्किन को लिटरली मिरर्स जैसा क्लियर बना देती है। सबसे पहले समझो ग्लो का मतलब क्या है। ग्लो का मतलब तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन, हार्मोनल बैलेंस और सेलुलर रीजनरेशन स्ट्रॉन्ग होना। और जब तुम ब्रह्मचर्य फॉलो करते हो तो बॉडी के अंदर का सबसे पावरफुल एनर्जी, हमारी सीमन एनर्जी, ये वेस्ट नहीं होती। वो एनर्जी जो नॉर्मली तुम रिलीज कर देते हो वही ट्रांसफॉर्म होती है ओजस में। और ओजस ही वो डिवाइन एनर्जी है जो स्किन में नेचुरल साइन, आंखों में स्पार्कल और चेहरे पे कॉमनेस लाती है। जो बंदे ब्रह्मचर्य पे सही से टिकते हैं उनका फेस ऑटोमेटिकली अलग हो जाता है, जैसे चेहरा एक सॉफ्ट लाइट से चमक रहा हो। आयुर्वेदा में भी लिखा गया है, वीर्य रक्षणी तेज और रूप का मूल है। मतलब जब तुम अपने वीर्य की रक्षा करते हो तो बॉडी के सेल्स को रिपेयर करता है, स्किन को नरिश करता है और हमारी उम्र को स्लो करता है। आप समझ लो स्किन डल क्यों होती है। जब तुम ओवर ईटिंग करते हो, स्ट्रेस लेते हो या मैथुन वाली हैबिट में एनर्जी वेस्ट करते हो तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम वीक पड़ता है, ब्लड फ्लो और हार्मोन्स इम्बेलेंस हो जाते हैं और कोलेजन लेवल गिर जाता है। और कोलेजन ही वो प्रोटीन होता है जो स्किन को टाइट, फिल्म और यूथफुल रखता है। तो जब तुम ब्रह्मचर्य फॉलो करते हो, कोर्टिसोल कम होता है और टेस्टोस्टेरोन बैलेंस होता है। ये दोनों मिलकर कोलेजन बनाते हैं और स्किन का टेक्सचर स्मूथ करते हैं। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर तुम ग्लास स्किन चाहते हो नेचुरली, तो ब्रह्मचर्य के साथ लाइफस्टाइल भी सात्विक होना चाहिए। सुबह जल्दी उठो 4 से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, जब हवा में शांति हो, ऑक्सीजन ज्यादा हो, उस वक्त डीप ब्रीथिंग करके प्राणायाम करो। क्योंकि जब ऑक्सीजन पूरे लेवल पे सर्कुलेट करते हैं तो वो टॉक्सिन्स को फ्लश करते हैं और स्किन में एक फ्रेश ग्लो आता है। ग्लास स्किन के लिए सबसे बड़ा रोल है क्लीन ईटिंग। कोई जंक, ऑयली फूड या सुगरी आइटम नहीं खाना है। एक ग्लास स्किन के लिए तुम्हें खाना है सिर्फ भीगी हुई बादाम, वॉलनट्स, घी, फ्रूट्स, पपाया, ऑरेंज और सबसे इम्पोर्टेंट सोक्ड ब्लैक चना। चना ब्लड को प्योर करता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है और फेस पे ऑयल बैलेंस करता है। और जब डाइजेशन स्ट्रॉन्ग होता है तो ऑटोमेटिकली स्किन हेल्थी होती है, क्योंकि 80% स्किन प्रॉब्लम्स डाइजेशन से जुड़ी होती है। और सुबह सबसे पहला काम 1 गिलास गुनगुना गर्म पानी में थोड़ा सा लेमन डाल के पीना है। ये लीवर और गट क्लीन करेगा, जिससे स्किन नेचुरली ग्लो करेगी। और हाँ, ब्रह्म
ब्रह्मचर्य में सबसे बड़ा टेस्ट होता है माइंड कंट्रोल, क्योंकि अगर तुम बाहर से ही सिर्फ ब्रह्मचर्य करते हो और माइंड में गंदे विचार होते हैं तो एनर्जी फिर भी वेस्ट होती ही है। तो अपने माइंड को रीडायरेक्ट करो। जब तुम्हें वासना है उस एनर्जी को कन्वर्ट करके वर्कआउट में, मेडिटेशन में या किसी क्रिएटिव काम में लगाओ। एक्सरसाइज भी एक सीक्रेट वीपन है ग्लास स्किन के लिए, क्योंकि जब तुम इंटेंस वर्कआउट करते हो तो स्वेटिंग के थ्रू टॉक्सिन्स निकलते हैं और ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है। अब सबसे पावरफुल पॉइंट, फेशियल एनर्जी और तेजस। जब तुम अपने वीर्य को बचाते हो तो बॉडी के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज बिल्ड होता है। ये चार्ज डायरेक्टली तुम्हारा ऑरा बनाता है। जो बंदा ब्रह्मचर्य फॉलो करता है उसका ऑरा इतना मैग्नेटिक होता है कि लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। उनके फेस पे एक ग्लो होता है, ना मेकअप ना फिल्टर्स, बस एक डिवाइन एनर्जी। वो एनर्जी ग्लास स्किन का असली सीक्रेट है जो कोई क्रीम नहीं दे सकती है। अब बारी आती है उस मैजिकल और पावरफुल चीज की जो 1 मिनट में आपकी स्किन को बहुत स्मूथ कर देगी। और अगर आप 8-10 दिन तक इसे यूज करेंगे तो आपका चेहरा ब्राइट होने लगेगा, और वो है पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल। ये बहुत ही बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। मैं खुद यूज करता हूँ क्योंकि ये हमारे इंडिया के गर्म ह्यूमिड क्लाइमेट के हिसाब से बना हुआ है। इसका लाइट वेट जेल टेक्सचर है जो स्किन पे चिपचिपापन नहीं देता है, और ये ग्लास स्किन लुक के लिए गुड बेस बनाता है। तो चलिए फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।